दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना पैसा, ना रिश्ते, ना किस्मत। इंसान की सबसे बड़ी जो ताकत होती है, वो होती है ध्यान लगाने की पावर। हाँ, वही जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हैं। आज हम उसी के बारे में डिटेल्ड में डिकोड करेंगे। यार, एक बात ध्यान से समझिए और सोचिए कि अगर आप हर उस चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा पाएं जो आप पाना चाहते हैं, तो क्या आप आज वहीं होते जहां पे अभी हैं? शायद नहीं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बहुत कुछ चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ हैं ज्यादातर लोग, लेकिन वो अपने माइंड को एक जगह टिकाकर नहीं रख पाते, कुछ देर तक सोच भी नहीं पाते। हर तरफ है डिस्ट्रैक्शन, और इस डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में कौन से वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनको समझते हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें और कई बार हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन थी, वो थी उसका कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने की पावर। वो चीज, वो जिस चीज को पाना चाहते थे, अगर आप पास्ट में जाकर के देखोगे जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए, वो उसी पे बार बार लगातार सोचते रहते थे, वो भी पूरी इंटेंसिटी के साथ। आप खुद सोचो यार कि जब आप पूरी इंटेंसिटी के साथ किसी चीज पे बार बार लगातार ध्यान लगाओगे तो क्या होगा? वो चीज आपकी रियलिटी बन जाएगी। और ये कोई मैजिक नहीं है भाई, ये कंप्लीट एक साइंस है। और इस साइंस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो एक बुक है यार, मैं रिकमेंड करूंगा, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। उसको एक बार पढ़ना जरूर। और उसी बुक से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और बताने वाले भी हैं। देखिए, देखिए आपने कभी फील किया होगा कि आप दिल से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जिंदगी की जो उलझने हैं उसमें आप घसीटते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते आपके पास हैं, आपके पास वो वे है, लेकिन वो धुंधले हैं। मन कर रहा है कि ये काम करना है, लेकिन आपका ध्यान भटक जाता है। तब आप खुद से पूछते हैं कि यार वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? पता है वो चीज आपको क्यों नहीं मिल रही जो आप चाहते हो? इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड है, वो है कंसंट्रेशन। जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं ना, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते भाई। बस वो एक चीज जानते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करना है। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड से उनका कनेक्शन बनता है ना, तो ध्यान रखना, डीप कंसंट्रेशन और डीप वर्क में वो लोग चले जाते हैं। जब आप किसी एक सवाल पर, एक क्वेश्चन पर पूरे फोकस के साथ सोचते हैं ना, तो जवाब बाहर नहीं होता है, वो अंदर से ही आता है कि यार यस, इस काम को मुझे करना ही करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कि सेल्फ डायरेक्शन में काम करते हैं, खुद ही डायरेक्शन देते हैं अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड से, वो पॉसिबल हो पाता है पावर ऑफ कंसंट्रेशन की मदद से। आपने नोटिस किया होगा कि हम कई बार सोचते हैं कि आज से बदलूंगा, आज से ना डिसिप्लिन्ड में रहूंगा, लेकिन कुछ घंटों बाद क्या होता है, वही हमारी पुरानी हैबिट वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम एक रैंडम थॉट्स के पीछे भागते रहते हैं। स्क्रोलिंग उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। कभी ये स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी वो, कभी ये, कभी वो। हम कंप्लीटली कॉन्शियस होकर किसी एक चीज पे नहीं टिक पाते। कभी आप फियर में रहोगे, कभी आप कंपेयर कर रहे होते हो, और कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो चैनल है जिसका नाम ही टीएमडी मास्टरी है, तो अगर सेल्फ मास्टरी अगर आप करना चाहते हो, तो पता है सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या होता है? सेल्फ मास्टरी का मतलब होता है अपने माइंड का ड्राइवर आपको खुद बनना पड़ेगा। जब आप कंसंट्रेशन, फोकस डेवलप करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने थॉट को डायरेक्शन देना सीख जाते हैं। वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन से, उस दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। सर वो तो ठीक है, आपने जो सारी चीजें बताई वो सारी चीजें परफेक्ट है। हमें बताइए हाउ टू गेट व्हाट आई वांट, कि मैं
वो कैसे पाऊं जो मैं चाहता हूं। हम सब कुछ ना चाहते हुए हम बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे हमको मनी चाहिए, हमें लव, पीस, सक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके जो डिजायर्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग डिजायर्स मतलब हमारी जो अटेंशन है, हर स्ट्रांग डिजायर्स का मतलब कि आप उस पर टिके हुए हो, और हमारी जो अटेंशन है ना शिफ्ट होती रहती है, हर सेकंड बदलती है। आज गोल ए, कल गोल बी। माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है आपकी एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा करके रखती है कि यार इस काम को पहले मुझे फिनिश्ड करना है। जब बार बार आप उस गोल को विजुअलाइज करते हो, उस पर काम करते हो, उस पर एक्शन लेते हो, तो वो गोल अचीव बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी रियलिटी बनाने लगता है। याद रखिए, हाफ हार्टेड जो डिजायर्स होते हैं ना कभी रियलिटी नहीं बनते। आपको फुल हार्टेड काम करना होगा उस चीज के ऊपर। लोग कहते हैं कि यार मेरा विल पावर कमजोर है। क्या सच है ये? विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है यार, वो एक मसल्स है। जितना आप उसे ट्रेन करोगे, जितना आप अपने माइंड को बोलोगे, उतना ही वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। जब आप हर दिन छोटे छोटे प्रॉमिस खुद से करते हो, उसे पूरा करते हो, तो माइंड आपका डिसिप्लिन सीख जाता है। और आपकी जो विल पावर है वो अनस्टॉपेबल एक फोर्स की तरह बन जाती है। देखो, जो बैड हैबिट्स होती है ना, आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं, सबके अंदर होती है, वो अचानक नहीं बदलती। वे बनती है बार बार रिपीट होने से। जैसे मान लो कि एक बहुत बुरी आदत है कि अगर खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे टीवी देखेंगे या मोबाइल स्क्रॉल करेंगे। ये एक बैड हैबिट है, राइट? और ये कॉमन है, लोगों में होती है। ये एक बार में बनी है क्या? नहीं, बार बार आप सेम टाइम पे वही काम कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो सब कॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम हो गया कि यार मैं कुछ खाऊंगा ना तो मुझे स्क्रॉलिंग करने के लिए कुछ चाहिए। अब ये तो प्रॉब्लम है, इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर आप एक दिन में नहीं कर सकते। पहले आप, आपकी एक हैबिट बन गई है, ठीक है, आप 15 मिनट आपको खाना खाने में लग रहा है, ठीक है 5 मिनट चलाऊंगा, फोन पास में रखूंगा बस, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ ठीक है फोन पास में, लेकिन चलाना नहीं है। धीरे धीरे उसको और कम करते जाऊंगा, और कम करते जाऊंगा, किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर दूंगा उस चीज को। तो ये कब हो सकता है? जब आप पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ में उस पर फोकस करोगे। और हर सेकंड जब आप पूछते हो कि क्या मैं सच में यही करना चाहता हूं, और उसी मोमेंट्स में आपकी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाती है। देखो, कोई भी अवेयरनेस से आपके अंदर चेंजेस आती है। जब आप अवेयर होते हो, चेंजेस वहीं से स्टार्ट होती है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि वेल्थ, पैसा केवल मेहनत करने से आती है। बिल्कुल नहीं। पहले आपको माइंड में वो वेल्थ की इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी। आपके बिलीव से यार पैसा बुरा होता है, पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो सब कॉन्शियस माइंड पता है क्या करता है? उसको रियलिटी में बदल देगा। आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। अगर आपका बिलीफ है कि यार मनी फ्लो इजली टू मी, यार पैसा बहुत आसान है कमाना, मेरे पास इजली आ जाता है, तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आपको यहाँ भी पैसा दिखता है, वहां भी दिखता है, वहां भी दिखता है, वहां भी दिखता है, वहां भी दिखता है। वेल्थ पहले आपके माइंडसेट में आती है, फिर वो रियलिटी में आती है। और ध्यान रखना, लोग अक्सर कहते हैं कि यार मेरी है ना जो मेमोरी है वो वीक है। लेकिन सच में किसी की मेमोरी वीक नहीं होती। केवल और केवल अलग जो चीज बनाती है वो है अटेंशन। आप कितना अटेंशन होकर के, कितना फोकस के साथ उस चीज को कर रहे हो या सुन रहे हो, वो चीज आपको पावरफुल बनाती है। जब आप किसी भी चीज पे यार पूरी फोकस के साथ में ध्यान से करते हो ना, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग के बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट में जाता है और वहां जाके स्टोर हो जाता है। और इसलिए मेमोरी इंप्रूव अगर किसी को करना होता है, सबसे पावरफुल तरीका होता है, उसको हम कहते हैं डीप कंसंट्रेशन। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बार बार, हर बार, बच्चों के अंदर एक बहुत कॉमन चीज आ गई है, वो है कि यार किसी भी चीज को वो लर्न करते हैं भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ पूरे फोकस के साथ उसके अंदर इन्वॉल्व होकर करना स्टार्ट करो। लंबे समय तक वो आपके मेमोरीज में रहेगी। उसको रिकॉल करो, रिवाइज करो, चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएगी। हर इंसान के अंदर दो वर्जन होते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है, एक वो जो उसके अंदर छुपा होता है। वो आप जो आपके अंदर छुपा है ना, वो है आपका हायर सेल्फ। लेकिन खुद को, लेकिन उसे सुनने के लिए
अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनना चाहते हो, उसे सुनने के लिए अपने माइंड को शांत करना पड़ता है। आप रोज अपने साथ बैठना सीखो, बिना फोन के, यस, बिना नॉइज के, बिना किसी शोर शराबे के। धीरे धीरे आप अपने जो हायर सेल्फ है उसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। जब वो कनेक्ट कर लेते हो ना, तो आपके पास में क्लैरिटी आती है, पर्पस आता है, इनर पीस आता है। और याद रखना, चीजें बहुत सिंपल हैं। आपकी जिंदगी एक सही डायरेक्शंस में जाएगी कब? जब आप तय करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका जो अटेंशन है वो कहाँ पे है। अगर आपका फोकस बटा हुआ है तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है। लेकिन अब अगर आप हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करते हो, तो कोई दूसरा गोल नहीं होगा, बस हर एक गोल आप सोचोगे और उसको अचीव कर लोगे। और मैं बता रहा हूँ, ग्रेटनेस ओवरनाइट नहीं आती, वो बनती है हर दिन थोड़े थोड़े फोकस को इंप्रूव करने से, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने से। अपने लाइफ के उस गोल पर ध्यान लगाइए जो आपके दिल के सबसे करीब है। याद रखिए, जिंदगी आपकी कंसंट्रेशन से चलती है। स्टे फोकस, स्टे अवेयर, और सबसे जरूरी चीज यार, अपने माइंड के मास्टर बनना सीखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।